अब जो मैं आपको प्रसंग बताने वाला हूँ रामायण का, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस, उसका प्रसंग। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अभी भंडारा में कथा हुई थी मेरी 7 दिन, परसों ही आया मैं। वहां पर ये मैंने प्रसंग बताया था, लोग इतने खुश हो गए। और आपको क्या बताऊं, वहां के महिला मंडल, भजन मंडल, महिला भजन मंडल, उन्होंने भागवत रखा और 2.5 लाख रुपए खर्चा किए। और थे कौन से मालूम है? सब्जी बेचने वाले। ऐसी पूरी लाइन, पूरी, इधर सब्जी बेचने वाली, उधर सब्जी वाली, इकड़े भाई तिकड़े भाई, पूरी की पूरी लाइन। उन्होंने 1100 रुपए जमा किए और भागवत का आयोजन किया। और इतना सुंदर आयोजन किया कि मैं तो देखता रह गया कि कितनी हिम्मत, कितनी ताकत। तो श्री शक्ती को हम नमन करते हैं, बोला जय गजानन। तुम्ही काही करू शकता मनावर आणलं तर, काही व्यवस्थेपासून पैशापासून सगळं 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 काही होऊन जाते। तो ये एक रामायण का सुंदर प्रसंग है। सुग्रीव और बाली, ये दोनों भाई, दोनों का युद्ध हो रहा है। बाहर वन के अंदर, उपवन के अंदर ये दोनों युद्ध कर रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी पेड़ के पीछे, वृक्ष के पीछे खड़े हैं। ये दोनों का युद्ध चला, 30 दिन तक युद्ध चला। आखिर सुग्रीव तंग आकर पेड़ के पास, भगवान के पास आया और कहने लगा, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, बाली मुझसे बहुत ज्यादा बलवान है, मैं इसे पराजित नहीं कर सकता। और आप तो मेरी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हो। मैं कितना, मेरा शरीर पूरा रक्त से भर गया, भगवान आप मुझ पर दया कीजिए, अब मैं इसे युद्ध नहीं कर सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों जुड़वा हो और एक जैसे दिखते हो, तुम्हारी शक्ल एक जैसी है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किससे बाण मारूं, और तुझे अगर गलती से लग गया तो इसलिए मैं संभ्रम में हूं। एक काम करते हैं, वहां एक पुष्प की माला थी, वन पुष्प की माला, छोटी सी माला, वो माला सुग्रीव के गले में डाल दी और कहने लगे, जा अब तो बाली से युद्ध कर। सुग्रीव और बाली, ये दोनों का युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान आराम से पहचान सकते थे सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। भगवान ने पेड़ के पीछे से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण चलाया। वो बाण जाकर सीधा बाली के छाती में लगा और हार राम कहकर वो नीचे गिर पड़ा। अब वो मरने की तैयारी में है, उसका मरण बिल्कुल नजदीक आ गया, करीब आ गया। प्रभु जी वृक्ष के पीछे से चलते चलते उसके पास आए और आकर खड़े हो गए। बाली मरते मरते कहता है, प्रभु श्री राम जी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया और इतना गलत काम किया आपने। सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं शत्रु हो गया, मेरा आपका क्या लेना देना भगवान, मेरा आपका क्या संबंध है? आपने किस कारण से मुझे बाण मारा, ये तो मुझे समझाइए। वो प्यारा हो गया, मैं शत्रु हो गया, ये आपने बहुत गलत काम किया भगवान। आप तो विष्णु जी के अवतार हो और धर्म की रक्षा करने के लिए आपने अवतार लिया है, और ये मुझे समझ में नहीं आया भगवान। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो एक ही बात कही, वो बात सुनने लायक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, अरे बाली, तू मुझसे न्याय और अन्याय की, पाप और पुण्य की बात करता है। तूने अपने पत्नी, भाई की पत्नी का हरण किया, उसके साथ में उपभोग किया, और तू मुझे पूछता मैंने तुझे बाण क्यों मारा? इतना पापी आदमी तू, और इसलिए मैंने तुझे बाण मारा। और तब भगवान ने जो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो बात कही थी, वो हम सब के ऊपर लागू होती है, हम सब के ऊपर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था, अरे मूर्ख सुन, भाई की पत्नी म्हणजे आपल्या भावाची बायको, सुनबाई अपने बेटे की पत्नी, दो बहन, हमारी बहन, और कन्या, ये चारों पर जो कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैंने तुझे बाण मारा। अब फिर भी मैंने पेड़ के पीछे से छुपकर तुझे बाण मारा, अगर मैं चाहूं तो तुझे जीवन दान दे सकता हूं। तो बाली ने जो कहा वो सुनने लायक है। बाली ने कहा, भगवान आपका नाम मुख पर आए याच साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड जावा। आपण कशासाठी एवढा प्रयत्न करत आहोत की शेवटच्या क्षणी, जेव्हा यमराज तर येणारच नाही म्हणा तुमच्याजवळ, त्याची हिंमतच नाही यायची, येतील तर विष्णुदूत येतील, जेव्हा शेवटचा क्षण येईल त्यावेळेस तुमच्या मुखामध्ये गण गण गणात बोते हा शब्द या जिभेवर आला पाहिजे। नाही बोलण्याची शक्ती राहिली तरी पण अंतर्मनाने गण गण गणात बोते ही जीभ हल्ली पाहिजे, त्याच्यासाठी एवढा अट्टास सुरू आहे। पहाटे पहाटे तुम्हें उठून आले, उसके लिए तो हम जल्दी जल्दी आते और महाराज जी के चरणों में अपना मन लगाते हैं।
तो मैं अभी भी तुझे जीवन दान दे सकता हूँ। तो बाली कहने लगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी, अंतिम क्षण में मरते समय आपका नाम मुख पर आए, इसलिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा हिमालय में तपश्चर्या करते हैं, और मेरे मरते टाइम पे तो साक्षात प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं। फिर मैं क्या पागल हो गया जो आपको कहूंगा कि मुझे जीवन दान दीजिए? बस एक ही विनती है भगवान कि मेरा पुत्र अंगद है, उसे अपने चरणों में ले लीजिए, वो आपकी सेवा करेगा। बस मेरी इतनी विनती है। और बाली ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। और उसने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे, फिर भी प्रभु सामने रहने के कारण उसे स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में जगह मिली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंतिम समय में उसे कहा था कि बाली, ठीक है, मैंने न्याय के अनुकूल रहने के लिए तुझे बाण मारा, लेकिन मैंने वृक्ष के पीछे से छुपकर बाण मारा, मैं किसी का रखता नहीं। हम अगर भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो वो तुम्हें बैस समेत लौटा देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। वो किसी का अपने अंग के ऊपर रखते नहीं। आप शेगाव की 10 वारी करो, 50 वारी करो, 100 वारी करो, लेकिन उनके सब ध्यान में रहता है कि कौन भक्त मेरे लिए कितना प्रेम करता है। तो वो उसके ऊपर इतनी माया उंडेल देते, इतना कृपा वर्षाव करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, ऐसा मत समझो कि मुझे लाख 2 लाख महाराज जी दे दिए, करोड़ 2 करोड़ दे दिए, वो बात नहीं है। सबसे महाराज ने अगर आपको दिया है तो वो दिया है दिमाग ठंडा रहना। बोला जय गजानन। दिमाग शांत रहना, चिड़चिड़ नहीं करना। जब भी आप चिड़चिड़ करते हो तो आपको यहाँ से एकदम से एक स्ट्रोक होता है, अरे 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 मी हे काय करून राहिली, मी तर महाराजांच्या उपासनेमध्ये जाते, ब्रह्ममुहूर्त पारायणामध्ये जाते आणि मी चिड़चिड़ करत आहे। अपने आप आपको रिटर्न मारता है और आप धीरे 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 सुधरते जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था, बाली ठीक है, लेकिन मैंने तुझे पेड़ के पीछे से छिप कर बाण मारा था, वो मैं उधार रखूंगा नहीं। इसके बाद में, त्रेता युग के बाद में जब द्वापर युग आएगा और मैं स्वधाम गमन करूंगा, अंतिम मेरा क्षण रहेगा कृष्ण भगवान का 125 वर्ष के बाद। 11 वर्ष गोकुल में, 14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारिका नगरी में, 125 वर्ष। गुजरात में प्रभास क्षेत्र है, वहां पर समुद्र का पानी और गंगा नदी का पानी दोनों हमें बिल्कुल दिखता है, ऐसा मिलते हुए, ज्वाइंट होते हुए। जहाँ पर गंगा सागर का ये होता है प्रभास क्षेत्र, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे जब मैं बैठा रहूंगा, मेरी 4 भुजाएं होगी, आधी आंखें खुली होगी, आधी आंखें मेरी बंद होगी। उस समय तू बाली जरा शिकारी बनकर आएगा और तेरे पास एक बाण होगा, और मैं अपने पैर के अंगूठा जिसमें कुमकुम लगा होगा, वो मैं अंगूठा यूं 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 हलाते रहूंगा। और आज मैं वृक्ष के पीछे तुझे छुपकर बाण मारा, उस समय द्वापर युग में जब मैं 125 वर्ष का रहूंगा, तू पेड़ के पीछे रहेगा और मेरे पैर का अंगूठा जो लाल लाल कुमकुम लगा, ऐसे ऐसे मैं हिलाऊंगा, तो तुझे लगेगा कि किसी पक्षी की चोंच है और तू बाण मारेगा। जैसे तू बाण मारेगा वो पैरों में आकर लगेगा, तू मेरे पास में आएगा, मेरी प्रदक्षिणा मारेगा, तुझे मैं वैकुंठ लोक में स्थान दूंगा। लेकिन जैसे मैंने तुझे बाण मारा वैसे तू मुझे बाण मारेगा। आता आलं का लक्षात? देव कधी अंगावर ठेवत नाही, रिटर्न करून देतात पटकन। म्हणून भगवान की जितनी भक्ति कर सकते उतनी करो। ये जंजाल लगाए रहने वाला है, कुटुंब है, प्रपंच है, एक नहीं 100 टेंशन तैयार है, सिर्फ उठने की देरी है तुम्हारी। जैसे आँख खुली, ब्रश करने लगे, शुरू एक 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 होते जाता है। रात को सोते तक तो कसं भनभन भनभन डोकं करायला लागते, परंतु हे आपल्याला करायचंच आहे। देखिए, हिमालय पर्वत पर जाकर जब ध्यान करना मुनि लोगों का बहुत आसान है, लेकिन प्रपंच में रह के, कुटुंब में रह के, गृहस्थाश्रम में रह के भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है, और वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दिमाग को स्थिर कर दो और सोच लो कि आज का जो दिन मुझे मेरे महाराज जी ने दिया है, मैं तो बस प्रपंच में रहूंगी, पूरे वार सहन करूंगी, कितने भी वार होने दो, कितने भी चिड़चिड़ करने दो, घर के अंदर कैसे भी प्रसंग आने दो, लेकिन मैं तो बस, मेरा मन जो है, ये अंतरात्मा मेरी जो है, मैं तो एक बार इनके चरणों में रख दी तो हर दिन मैं गजानन में बना डालूंगी। ये अभी इसे वक्त प्रण कर लो, और जब भी तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो मेरा चेहरा याद करना, तुमको याद आ जाएगा की महाराजांना म्हटलं होतं की नाही 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 नाही, महाराजांच्या, गजानन महाराजांच्या चरणी आपल्याला मन लावायचं आहे। पटकन तुम्ही परत याल आणि मग तुम्हाला एकच ध्यास, जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन। प्रवचन संपलं। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन